हमारी एक बात मानेंगे? अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात, और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी, वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके, फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। एक बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे नाथ मैंने अपने समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना। आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब मैं कमा लूंगा। आप केवल इतना कर दीजिए कि ये जो अवगुण मेरे भीतर हैं, जिनकी वजह से मैं आपसे वंचित हूं, इन अवगुणों को आप स्वस्थ कर दीजिए नाथ। आज करेंगे ये काम आप लोग, आज ही करना है। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। बंधुओं, जिनकी कृपा से दास कुछ कह पाता है, सुना पा रहा है, आपके सामने शरीर भी जिनकी कृपा से बैठा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। सब लोग एक बार प्रेम से कहिए, जय जय श्री राम।
बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री राधा रमण लाल की जय। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। आज परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके सब लोग अपना अपना भाव निवेदित कर दो। हम तो अब ऐसी स्थिति में आ गए कि पूज्य पिताजी महाराज से भी हमको कथा में ही मिलना होता है। हम आखिरी बार भी कथा में ही मिले थे, कभी आपकी कथा में दास का जाना होता है, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में इतने संत पधारे, इतने वैष्णव पधारे, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में कुछ गुरुदेव भगवान आए हैं तो मानो ऐसा लगा कि वृंदावन प्रकट उत्सव 56 भोग है और यहां आने वाले जितने भी संत हैं सब सामग्री हैं। सामग्रियां तो आ गई। तुलसी दल आज आया है, तुलसी जी आज पधारी हैं। अब ठाकुर जी आरोगेंगे, भोग लगाएंगे। भाव से गाओ। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे। शूर श्याम झगड़ो, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नाही पन जात तरो, नाही मन जात डरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में पधारे हैं, परम सौभाग्य है हम आप सबका। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी आएंगे कथा में और सबको दर्शन देंगे, आनंद होएगा। तो हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आज ये काम आपको करना ही है। अपने अवगुणों की लिस्ट ठाकुर जी के श्री चरणों में रखो। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करो ठाकुर जी को, उसमें कोई दौराए नहीं है। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह इनको छुपाना नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर बता दो नाथ हैं हम ऐसे। आप कृपा करो, आप करुणा करो।
ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं बजाते, तबला क्यों नहीं बजाते, ढोलक क्यों नहीं बजाते? वाद्य तो इतने सारे हैं, ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी का स्वरूप क्या है? वंशी में सप्त छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब क्या है? दोष, सप्त दोष हैं। बाकी देखो, तबला देखा आपने, ढोलक देखी है, सब अंदर से पोले होते हैं लेकिन अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं। लेकिन वंशी अपने पोलेपन को कभी छुपाती नहीं है। उसने ठाकुर जी के आगे प्रकट कर दिया कि मैं पोली हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर आप कुछ भी डालोगे वो बचेगा नहीं, निकल ही जाएगा। मेरे पर 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी के सामने वंशी ने अपने अवगुणों को प्रस्तुत कर दिया, ठाकुर जी ने उठा करके अधर पर धारण कर लिया। क्यों? छुपाया नहीं है। अपने आप को छुपाइए मत। हम एक बात कथा में गाया करते हैं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। सब लोग गाओ। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं जैसा हूं नाथ आपका हूं। इस भाव में रहो, बनावटी नहीं बनना ठाकुर जी के आगे। नहीं तो जैसे पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी, किसी को नहीं देखेंगे। और पूतना का दूसरा दोष क्या है? पहला दोष बनावटीपना। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। कभी भी बनावटी नहीं बनना, पहला दोष। और दूसरा दोष पूतना का क्या है? पूतना ब्रजवासियों के उत्सव में विघ्न डाल रही थी। कैसा विघ्न? सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सब ब्रजवासियों को अपनी चाल ढाल रूप सब पर मोहित कर रही थी। अगर कोई भजन करता है, उत्सव करता है, ठाकुर जी की लीला कथा सुनता है और उस पर अगर कोई उसको अपनी ओर आकृष्ट करता है, दूसरी जगह खींचता है, वो पूतना है। ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं। इसलिए इन दो दोषों से बचिए। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, आप जैसे भी हो, उसमें विचार मत करो। पूतना का भगवान ने वध किया। नेक्स्ट से गोपाल जी को लेकर के सब गोपियां भागी। वो कहां गई? बोले गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौरज सार्वकम, ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाया। एक बात सुनिएगा, शुद्ध गौशाला जहां पर देसी गैया हो, वहां जाकर के गैयाओं के खुर की रज ला करके अपने घर में रखिए और नित्य घर के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा गौरज अपने माथे से लगाया कीजिए। गौरज का प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। पर देखो, अपने फायदे के लिए सब काम नहीं करने, गौ सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। अब गौ सेवा पर विस्तार से बोलेंगे, पर
आज की लीला में आपको देखा घूम फिर के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, गैया के पास, गायों के पीछे। तो इस प्रकार भगवान पर अनुग्रह गैया करती है। सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया।